सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फैसला दिया था कि तीनों पार्टीज पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इलेक्शन कमीशन तीनों पार्टियों के हवाले से जो कोई दरखास्त आई है उसमें उनकी ममनुआ फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इन्वेस्टिगेट करे। 2017 से लेकर अब तक 5 सालों में तकरीबन तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है तीनों पार्टीज के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तीनों पार्टीज का मुश्तरका एट अ टाइम फैसला देना है। ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब उसमें पोजीशन क्या है? हमने जनाब अपनी स्क्रूटनी के हवाले से तमाम जो 40-50 हज़ार डोनर्स थे उनकी पूरी डिटेल, उनके खिलाफ शनाख्ती कार्ड, उनके वेयर अबाउट्स, उनके पर्टिकुलर्स, उनकी एक एक चीज हमने इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवा दी है। दूसरी तरफ हमारी जो दूसरी 2 पार्टियां हैं जो इस वक्त बड़ा चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं और बड़ा टेम्पो बना रही है अपनी तरफ से, हकीकत यह है कि 76 करोड़ तकरीबन 72 करोड़ नून लीग का 72 करोड़ रुपया है जो फॉरेन फंडिंग है, जिसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। यह इस 5 साल की हेयरिंग के अंदर साबित हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के अंदर 72 करोड़ रुपए की फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कहां से आया, क्यों आया, किसने दिया, उसके वेयर अबाउट्स क्या है, उसका नाम क्या है, उसका शनाख्ती कार्ड क्या है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी नजाद है, वो डबल जनाब नेशनैलिटी रखता है, नहीं रखता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और पीपल्स पार्टी का 36 करोड़ रुपया है, 36 करोड़ रुपया जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुन ले, तकरीबन 9 अकाउंट्स हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो इन्होंने छुपाए हुए हैं, उसका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। और मैं ये समझता हूं इस तरह की, और मजेदार बात ये कि ये दोनों पार्टियां प्रॉपर इस 5 साल की इन्वेस्टिगेशन के अंदर साबित हो चुका है कि चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए कि ऐन मुतरादिफ ये अपना मरगूब मतलूब मशगला मनी लॉन्ड्रिंग, इन्होंने अपने पार्टी अकाउंट से भी मनी लॉन्ड्रिंग अरबों रुपए की हुई है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, और ये सारी चीजें साबित है। तो जनाब हम बड़ा ओपनली कहेंगे, अगर किसी के वहमो गुमान में है कि वो इस ममनुआ फंडिंग केस के जरिए से कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट पीटीआई के खिलाफ गेन कर लेगा या हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ, तो वो अक्ल का अंधा और दानिश का लूला और लंगड़ा वो अपने दिमाग में डाल ले कि ऐसी कोई चीज पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होंगी, और ना ही, और इसके जो रिपरकशंस आएंगे वो भी आपके सामने होंगे। तीनों पार्टीज का जनाब आप लेकर आए, हकायक की रोशनी में लेकर आए, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है आप इकट्ठा फैसला लेकर आए। सो बिस्मिल्लाह, हम हाजिर जनाब, तीर भी इधर, कमान भी इधर, मैदान भी इधर, तोप भी इधर, सब कुछ इधर। हम तो भागने वाले नहीं, ना इमरान खान साहब भागने वाले हैं। तो एक तो ये ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से बड़ी पाकिस्तानी अवाम भी क्लियर रहे और पीटीआई के कारकुनान और ओहदेदारान भी रहे। इंशाअल्लाह ये वाला ढकोसला भी इनके मुंह पे जाके बजेगा और ये मुंह के बल गिरेंगे। और आखिरी चीज, मौलवी फजलुर रहमान पिछले कोई 1.5-2 हफ्ते से इंतहाई घटिया और गलीज किस्म की जबान पीटीआई के कारकुनान और पीटीआई की जो खवातीन कारकुनान है या पीटीआई से मुतल्लिका जो खवातीन वोटर्स हैं उनके हवाले से इस्तेमाल कर रहा है, और बैठ के उसका वैसे ज़हनी हालत ख़राब हो चुकी है पिछले कई सालों से। एक अली अमीन गंडापुरी काफ़ी है उसके लिए, डेरा इस्माइल खान में उसका होश ठिकाने लगाने के लिए, लेकिन क्योंकि उसकी सियासत बिल्कुल साफ हो चुकी है, एक वो एमल वली खान और गफ़ार खान का वो पोता और पड़पोता, जिसके दादे ने भी जो है वो पाकिस्तान में दफन होना पसंद नहीं किया। वो जनाब कांग्रेसी गांधी थे, जनाब सरहदी गांधी थे मशहूर ज़माना, उसका दादा ने भी जनाब कबूल नहीं किया पाकिस्तान के साथ रहना। 1946 का मशहूर ज़माना इलेक्शन, जिस इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी थी, उस इलेक्शन के अंदर सारी दुनिया जानती है बलोचिस्तान का जो गांधी था वो अब्दुल-समद अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई का बाप था, और एमल वली खान का दादा गफ़ार खान सरहदी गांधी था, जिसने खुला के पाकिस्तान की मुखालफत में इलेक्शन में हिस्सा लिया था। और फिर पाकिस्तान में मरने के बाद उसने दफन होना गवारा नहीं किया था, उसने कहा था मुझे जलालाबाद दफन किया जाए, तो जलालाबाद में उसकी कब्र है। वो कहता है कि इमरान खान को ठिकाने लगा दो।
اور یہ मौलवी फजल रहमान कहता है जनाब हम ज़मीन गर्म कर देंगे और जनाब तितलियों को मसल देंगे। मौलवी फजल रहमान, तुम जहाँ पे बैठोगे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तुम खड़ा कर सकते हो, और कुछ और चीज़ अगर अपने उस बैठने के अमल को और थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो थोड़ा बड़ा खड़ा कर लोगे। इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम वो मकरू और गलीज चेहरा हो और तुम वो मकरू और गलीज करैक्टर हो इस पाकिस्तान की सियासत में। मेरा एक देवबंद घराने से ताल्लुक है, फख्र है मुझे। तुम उलमाए देवबंद की जनाब इज्जत और वकार की शान के ऊपर दबाओ। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और तुम उलमाए देवबंद की वो अजीम शान दीन की जो खिदमत है, आज तुम उलमाए सू बन के तुम उसको जनाब अपने खानदान के लिए और अपनी पेट पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आखिरी एक ब्रेकिंग न्यूज मैं दूंगा इस मौलवी फजल रहमान को, और पाकिस्तान की एजेंसी और अदारों को भी कहूंगा इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। तुम कहते हो इमरान खान यहूदी एजेंट, इंडियन एजेंट और क्या क्या एजेंट। मैं एक बात ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 2017 JUI की 7 साला तकरीबात हुई थी KPK में। उस 7 साला तकरीबात में इंडिया से 50 बंदे आए थे, 50 बंदे। उस वक्त की हुकूमत जो नून लीग की थी उसकी अप्रूवल के साथ उनमें से किसी बंदे की ना सामान की चेकिंग हुई थी, ना उन बंदों की ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई थी। वो 50 के 50 बंदे इंडियन रॉ के बंदे थे, और वो जो डॉलर्स के थैले और ब्रीफकेस भर के लाए थे वो इस इंडिया के उस एजेंट को लेके आए थे कि जिसने एक दफा नहीं पिछले 25 सालों में इंडिया में खड़े होकर कहा था। मौलाना गफूर हैदरी और मौलवी फजल रहमान मुशर्रफ दौर के अंदर इंडिया गए थे और वाघा बॉर्डर पे इंडिया वाली साइड पे खड़े होकर इन्होंने कहा था कि जनाब शुक्र है मेरे बुजुर्ग जो है वो पाकिस्तान की बनाने की गलती में शामिल नहीं थे, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की कन्फेडरेशन बननी चाहिए, इनकी जनाब खारजा और इनकी दाखिला और इनकी तमाम मामलात जो है वो मुश्तरका होने चाहिए। ये वो इंडियन एजेंट है जिसके बाप दादा ने भी, जिसके आबा अजदाद ने भी, और आज वो खुद भी वो उसके इशारे पे नाच रहा है। मैं मुतालबा करूंगा वो जो 50 बंदे आए थे वो इंडियन रॉ के बंदे थे और 2017 में आए थे, पूछा जाए कि वो वहां पे कौन से थैले और ब्रीफकेस भर के लाए थे। तो मौलवी फजल रहमान, तुम बात करने से पहले 100 दफा सोचा करो। ना तुम्हारा चेहरा है, गलीज ज़बान, और अपने गलीज चेहरे को औरतों के हवाले से इतना घटिया तरीके से इस्तेमाल ना करो। तुम दीन का नाम इस्तेमाल करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जिस अंदाज से खवातीन के हवाले से गुफ्तगू करते हो, इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शनों में तुम 100% KPK से एलिमिनेट हो जाओगे इमरान खान साहब की क़यादत में और PTI के झंडे तले इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।